हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी टॉपिक पर चर्चा करूंगी। लॉर्ड डलहौजी, जिसका शासनकाल 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी के बीच था। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बना। उसका शासनकाल आधुनिक भारतीय इतिहास का एक स्मरणीय काल है, क्योंकि एक तरफ तो उसने युद्ध एवं व्यपगत सिद्धांत यानी राज्य हड़प नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया और दूसरी ओर उसने अनेक प्रशासकीय सुधार भी किए थे। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के दो उपायों से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। पहला व्यपगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति के द्वारा और दूसरा युद्ध के द्वारा उसने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। लॉर्ड डलहौजी जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसने भारत के छोटे छोटे देशी राज्यों को समाप्त कर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेने के लिए एक नीति का निर्माण किया। उसकी यह नीति राज्य हड़प नीति के नाम से जानी जाती है। इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए उसने समस्त भारतीय देशी राज्यों को 3 वर्गों में बांटा। पहला स्वतंत्र राज्य, दूसरा कंपनी के आश्रित राज्य और तीसरा कंपनी के अधीन राज्य। प्रथम 2 राज्यों को यानी स्वतंत्र राज्यों और कंपनी के आश्रित राज्यों को उसने गोद लेने का अधिकार दिया, जबकि जो कंपनी के अधीन राज्य थे उन्हें गोद लेने से मना कर दिया। उसने अपने इस नीति के द्वारा अनेक भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसने सबसे पहले 1848 ईस्वी में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में राज्य हड़प नीति के द्वारा मिला लिया। इसके बाद उसने 1849 में जैतपुर व संभलपुर को, 1850 ईस्वी में बघाट को, 1852 ईस्वी में उदयपुर को, 1853 ईस्वी में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी को, 1854 ईस्वी में नागपुर को उसने राज्य हड़प नीति के अंतर्गत मिला लिया। इसके अलावा उसने अवध के राज्य को कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के अतिरिक्त युद्ध के द्वारा भी उसने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। उसने 1848 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में उसने सिखों को पराजित कर 1849 ईस्वी में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसके समय में दूसरा युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, बर्मा युद्ध। द्वितीय बर्मा युद्ध उसके समय 1852 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के बाद उसने लोअर बर्मा और पीगू को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी ने इसके अलावा अनेक राजाओं की भी पेंशन और उपाधियों को भी समाप्त कर दिया। उसने कर्नाटक के नवाब की पेंशन समाप्त कर दिया। इसके अलावा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन समाप्त कर दिया, जिससे इन राजाओं के मन में उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति असंतोष की आग जलने लगी और जिसका चरम विस्फोट उसके जाने के बाद 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में परिलक्षित होता है। लॉर्ड डलहौजी ने एक साम्राज्यवादी होने के साथ साथ एक महान प्रशासक भी था। उसने अनेक प्रशासकीय सुधार भी किए थे। उसके प्रशासकीय सुधारों के अंतर्गत आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले सैन्य सुधार की। लॉर्ड डलहौजी ने सैन्य सुधार के अंतर्गत कोलकाता से तोपखाना कार्यालय को मेरठ स्थानांतरित कर दिया। इसके अलावा उसने सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित कर दिया। डलहौजी के समय में ही ईस्ट इंडिया कंपनी का ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला हो गया था। दूसरा सुधार उसने शिक्षा के क्षेत्र में किया। शिक्षा संबंधी सुधारों के अंतर्गत उसने 1854 में का वुड डिस्पैच लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, नगरों में सरकारी कॉलेज तथा तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और उसने प्रत्येक प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक डायरेक्टर की नियुक्ति किया। लॉर्ड डलहौजी ने रेल तथा तार सेवा के प्रारंभ करने का भी श्रेय लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे सेवा का जनक माना जाता है। उसके समय में ही 1853 ईस्वी में मुंबई से थाना तक पहली रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था।
दूसरी रेलवे लाइन का निर्माण 1854 ईस्वी में कोलकाता से रानीगंज के बीच हुआ था। लॉर्ड डलहौजी को विद्युत तार सेवा के प्रारंभ का भी श्रेय दिया जाता है। उसके समय में पहली बार विद्युत तार सेवा शुरू हुआ, जो कोलकाता से आगरा के बीच सबसे पहली बार प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना की और इस विभाग के द्वारा उसने अनेक नहरों का निर्माण कराया। इसमें एक गंगा नहर थी, जिसका उसने 1854 में निर्माण कराया और उसे सिंचाई के लिए खोल दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने वाणिज्यिक क्षेत्र में भी सुधार किया। उसने भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया तथा कराची, कोलकाता तथा बम्बई के बंदरगाहों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। लॉर्ड डलहौजी ने डाक विभाग के क्षेत्र में भी सुधार किया। डाक विभाग में क्षेत्र में सुधार करते हुए उसने 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू किया। इस एक्ट के द्वारा तीनों प्रेसिडेंसियों कोलकाता, बम्बई और मद्रास में एक एक महानिदेशक की नियुक्ति हुई। देश के अंदर 2 पैसे की दर से पत्र भेजने की व्यवस्था की। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारत में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सुयोग्यतम गवर्नर जनरल में से एक था। उसे भारत के आधुनिक निर्माताओं में से एक माना जाता है। इसी के साथ मैं इस अध्याय को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।